वार्म वेलकम टू ऑल। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और ये है देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दो भागों में विभाजित कर रखा है घरों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन पर्पस के लिए। फर्स्टली व्हाट वी आर हैविंग, लेट आउट हाउस, किराए पे उठा हुआ घर। सेकंड, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, जिसमें हम निवास करते हैं। लेट आउट हाउस एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, इन दोनों का बाइफिकेशन समझना इसलिए भी जरूरी है। इनकम का कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि घर लेट आउट रहा या सेल्फ ऑक्यूपाइड। साथ के साथ डिडक्शन सेक्शन 24B की ये भी इस पे डिपेंडेंट है कि घर लेट आउट हाउस रहा या सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। चलिए वन बाय वन हम बात करते हैं। लेट आउट हाउस नाम से स्पष्ट है कि ये मकान किराए पे उठा हुआ था। अगर हम बात करें किराए पे उठा हुआ तो हाउ मेनी डेज, वन शुड बी वेरी क्लियर, एक भी दिन, रिमेंबर माय वर्ड्स, एक भी दिन, इवन अ सिंगल डे, अगर घर किराए पे उठा हुआ था तो उसको लेट आउट हाउस की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस बनने के लिए इसका मतलब ये बात हुई कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस बनने के लिए एक भी दिन किराए पे नहीं होना चाहिए। अगर एक भी दिन मकान किराए पे उठ गया तो वो लेट आउट हाउस है। अब दिमाग में एक प्रश्न होना चाहिए कि साहब हमारा एक घर है और उस घर का एक कमरा हम लोगों ने किराए पे उठा रखा है, उस मकान को लेट आउट हाउस में डालें या हम सेल्फ ऑक्यूपाइड में डालें? रिमेंबर, अगर उस घर का वो कमरा बाइफरकेट हो सकता है, क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है बाकी पोर्शन से, तो वो पर्टिकुलर कमरा लेट आउट हाउस अपने आप में एक सिंगल इंडिपेंडेंट यूनिट माना जाएगा। उस कमरे को लेट आउट हाउस की कैटेगरी में डालेंगे और बाकी का घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस माना जाएगा। इसकी बजाय मान लेते हैं कि घर के अंदर हमने एक पेइंग गेस्ट को रखा और पीजी उस पेइंग गेस्ट आता है हमारे घर में और वो कहीं भी कभी भी किसी भी कोने के अंदर रह लेता है। हमने बाइफिकेशन नहीं कर रखा है। नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस पूरा का पूरा घर ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नहीं, लेट आउट हाउस माना जाएगा। पूरे के पूरे घर को किराए पे उठा हुआ मान लिया जाएगा और कैलकुलेशन उस घर की लेट आउट हाउस के अकॉर्डिंग की जाएगी। नाउ अनदर थिंग, साहब हमारे नीचे वाली मंजिल जो है वो किराए पे दे रखी है और ऊपर वाली मंजिल के ऊपर हम खुद रहते हैं। अब घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस माने कि लेट आउट हाउस? इसमें क्लियर डिस्टिंग्विश किया जा सकने वाला पॉइंट है कि ऊपर वाली मंजिल सेपरेट है फ्रॉम नीचे वाली मंजिल, यानी ग्राउंड फ्लोर अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट है, वो किराए पे उठी भी है इसलिए उसको लेट आउट हाउस मानेंगे, और ऊपर वाली मंजिल जो कि इंडिपेंडेंट है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मानेंगे। ठीक बात है, हमें समझ में आ गया कि इवन अ सिंगल डे घर किराए पे दे दिया तो लेट आउट हाउस। यहां पे रेंट का कोई क्राइटेरिया हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया है। एक भी दिन आपने दे दिया भले ही 100 रुपए के ऊपर किराए पे दिया, लेट आउट हाउस। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और लेट आउट हाउस अगर बाइफिकेट किए जा सकते हैं दो यूनिट में इंडिपेंडेंटली, तो दोनों को सेपरेट हाउस कंसिडर किया जाएगा भले वो एक ही प्लेस पे सिचुएटेड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए एक और खास बात आप लोगों को समझना जरूरी है कि पूरी कायनात में, रिमेंबर, पूरी कायनात में केवल और केवल दो घर, फाइनेंस एक्ट, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था व्हाट इज फाइनेंस एक्ट, जो एक्ट बताता है कि प्रीवियस ईयर में इनकम कैसे अर्न की जाए और किस तरह से डिडक्शंस मिलेंगे आप सभी को। तो फाइनेंस एक्ट 2019 में पहली बार और एक सिग्निफिकेंट फेरबदल किया। उन्होंने कहा कि एक नहीं दो घर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कैटेगरी में फॉल फॉर कर सकते हैं। यानी अगर दो घर से ज्यादा आपके पास में है और आपने किराए पे नहीं भी दिया तो भी वो घर दो से ज्यादा होते ही, लेट्स से मिस्टर एक्स की बात कर लेते हैं। मिस्टर एक्स, इनके पास में कितने घर हैं? 3 घर हैं। मान लेते हैं एक कैलकाटा के अंदर है, दूसरा मुंबई में है, तीसरा दिल्ली के अंदर है। अब कोई भी दो घर
एज पर द चॉइस ऑफ एसएससी, मिस्टर एक्स की चयन के हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से कोई भी दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड बन जाएंगे और तीसरे घर को डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। मानो ना मानो, ये तो लेट आउट ही माना जाएगा। इसकी इनकम की कैलकुलेशन बिल्कुल लेट आउट हाउस की तरह की जाएगी। अब ये एसएससी के ऊपर डिपेंडेंट है, एसएससी क्या क्या फैक्टर्स देखेगा वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज हमें क्लियर हुई कि फाइनेंस एक्ट 2019 ने कहा दो घर ही मैक्सिममली पूरी कायनात में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस बन सकते हैं और बाकी जितने भी हैं उनको मान लेंगे कि वो लेट आउट थे। अब एक और सवाल दिमाग में आ सकता है, साहब मैं जयपुर में रहता हूं 6 महीने और बाकी का टाइम मैं दिल्ली में रहता हूं रिमेनिंग 6 मंथ्स। दोनों जगह मेरे घर है, जयपुर में भी मेरा घर है, दिल्ली में भी मेरा घर है, यहां पे मैं 6 महीने रहता हूं, यहां पे भी मैं 6 महीने रहता हूं। अब क्या करें? अगर एक भी घर किराए पे नहीं दिया तो दोनों ही घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो जाएंगे। किंतु मैंने 6 महीने तो मैं खुद रहता हूं और 6 महीने जो है वो लेट आउट कर दिया तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस तो कभी माना ही नहीं जाएगा। वो घर हमेशा यानी पूरे साल भर के लिए एज अ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा। ठीक बात है। तो अगर आप एक दिन भी, पहले भी मैंने आपको क्लियर किया, एक दिन भी किराए पे दे दिया, भले ही आप बाकी के पोर्शन में या बाकी के टाइम में आप रहते हो उस घर में, वो घर पूरा का पूरा क्या बन जाएगा साहब? लेट आउट हाउस बन जाएगा। ठीक है। अब केस नंबर 3 लेते हैं। मेरा एक घर है साहब जयपुर में, दूसरा घर है दिल्ली में, तीसरा घर है मुंबई में। 4 महीने में रहता हूं जयपुर में, 4 महीने में रहता हूं दिल्ली में और रिमेनिंग 4 मंथ्स में रहता हूं मुंबई में। अब क्या करें? अब सिंपल सी बात यह है कि आप दो घर आपके हिसाब से यानी एसएससी की चॉइस के हिसाब से कोई से भी दो घर मैक्सिममली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तीसरा घर जो भी आप चूज करें वो बन जाएगा लेट आउट हाउस, डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस, और उसके ऊपर इनकम की कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे की जाएगी जैसे कि वो लेट आउट हाउस है। तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि साहब लेट आउट हाउस क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस क्या है। मैक्सिममली दो घर ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कैटेगरी में जा सकते हैं, बाकी सबको लेट आउट हाउस की तरह ट्रीट करना जरूरी है। ठीक है। लेट आउट हाउस और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कैलकुलेशन कैसे की जाए, किस तरह से उनमें बाइफरकेट किया जाए, ये सारी जानकारी हम लेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।